हाँ बता कर रहा हूँ। तो जब इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं होता है सोलेनॉइड के अंदर, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? जी सर। हाँ। व्हेन एयर इज प्रेजेंट। लेकिन यही अगर सोलेनॉइड में मैं कोई मटेरियल डाल दूं बेटा बीच में, अब क्या हो जाएगा? बोलिए। मान लो वही सॉफ्ट आयरन कोर जो है ये डाल दिया मैंने। अब फॉर्मूला इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या बनेगी? बोलिए। अब बनेगी म्यू नॉट म्यू आर एन आई। सर एक और कांस्टेंट आ चुका है यहाँ पे। तो म्यू आर क्या है बेटा बताइए? ये तो मैंने बताया था। व्हाट इज म्यू आर? रिलेटिव परमिएबिलिटी। जी सर। एप्सिलॉन आर नहीं था? यस सर, यस सर। के बराबर होता है मीडियम की डिवाइडेड बाय एयर की परमिएबिलिटी। इसके बराबर होता है यूनिट लेस जी। होता है। जी जैसे सर, हमने ओके। पढ़ा था एप्सिलॉन आर। यस सर, हमने पढ़ा था वही। हाँ। एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो ये यस सर। तो मीडियम आने की वजह से म्यू आर आ जाएगा। ठीक है ना? इन दोनों को कंबाइंड करके आप चाहे म्यू आर म्यू एम लिख दीजिए। म्यू एम तो भी वही हो जाएगी बात। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? म्यू एम इज इक्वल टू म्यू जी। आर म्यू नॉट। ठीक है? यस सर। यस हम्म, सर। तो ये वाली बात भी हमको साथ के साथ याद रखनी है। अब बेटा हम लोग एक नई टर्म यहाँ पर सीखेंगे। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। लिखिए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है? यस सर। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होती है? ये एच इज इक्वल टू होती है मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय न्यू नॉट। ठीक है? यस सर। हम्म। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। यस सर। तो ये हो जाती है वेक्टर। दूसरा इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? ये होती है
इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर इनवर्स। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ इनवर्स और एम्पियर, ये डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखिए, H इज इक्वल टू होता है बी अपॉन म्यू आई, और बी क्या होता है, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय यस। म्यू नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, यस सर। H क्या हो गया, एन इंटू आई। तो बताइए कैसे आया, आई से तो एम्पियर आ गया, एन से मीटर कैसे आया, नंबर ऑफ क्या मतलब होता है, वही। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो आ जाएगा ना। यस सर। हाँ, एन इंटू आई अपॉन एल, यहाँ से आ जाएगी एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा। यस सर, क्लियर सर। गुड। और अगर कोई मटेरियल है, उसकी ससेप्टेबिलिटी, ये तो हमने तो क्या कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एयर के लिए की है, फॉर एयर। और अगर कोई मटेरियल है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, बोलिए। न्यू आर कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमारी उसके लिए हो जाएगी, फॉर्मूला तो यही रहेगा, म्यू नॉट। लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट की बजाय अगर मीडियम है तो आंसर में यहाँ पे मीडियम आ जाए। ठीक है, अब ये यस भी, सर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, या बी इंटू आई अपॉन म्यू मीडियम। और म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्या है, म्यू मीडियम ही तो है। तो बी कहाँ से लिया मैंने, इसे एन है ना। म्यू एम से म्यू एम कट गया तो क्या बचा, वही एन आई। एन। फॉर्मूला सेम ही रहा इसका। ठीक है। यस सर। हम्म, इसको क्या कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है। यस सर। सिंपली ये कुछ नहीं होता, ये यही समझ लिए है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आपने
मटेरियल को प्रोवाइड किया है। वहां पे मटेरियल, यहाँ पे एयर लिया है उसी सोलेनॉइड में। ठीक है ना। ये मान लीजिए सोलेनॉइड है। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पे मटेरियल एयर है। ठीक है, ये करंट आई है। तो ये एच ये आ जाएगा इस फॉर्मूले पे। ओके। और अगर इसी सोलेनॉइड में कोई मटेरियल रखेंगे तब भी एच की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है ना। यस सर। हम्म, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए, अब एक और टर्म है, उसको भी सीख लेते हैं। एंड दैट इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, इसको बेटा कुछ बुक्स में एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और कुछ बुक्स में कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं आई से करूंगा, कैपिटल आई से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये यस सर। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या किया, करंट पास किया ना कॉइल में। तो ये जी सर। इनपुट होता है, हमने इनपुट कितना दिया। तो मटेरियल के अंदर जो यहाँ पे मटेरियल रखा है, एयर है तो एयर, या कोई दूसरा मटेरियल रखा है तो दूसरा मटेरियल, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक है। जी सर। हम्म, मान लीजिए ये मेरी कॉइल है। तो इसके अंदर कोई मटेरियल रख दिया मैंने। तो इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हुआ, उसको चाहे तो लिख लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। तो मैग्नेटाइजेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हो गया। बोलिए बेटा। यस सर। तो ये भी यस क्या सर। हो जाएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि सामने वाला वेक्टर है यस सर। ना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बताइए। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या यूनिट थी, बोलिए। लूप के अंदर से जब मैंने करंट को फ्लो कराया था तो फॉर्मूला क्या आया था, आई इंटू ए आया था ना। तो आई की यूनिट एम्पियर और ए की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर।
या स्क्वायर मीटर में, वो मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो ऊपर क्या आ यस सर। जाएगा? ऊपर आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो 2 मीटर से 2 मीटर कट गया तो एम्पियर नीचे क्या मीटर। बचा? एम्पियर अपॉन मीटर ही तो बचा। यस सर। हाँ। तो मैग्नेट एच, जो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी था, उसकी यूनिट भी यही है, और मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी भी यूनिट यही है। क्लियर है बेटा? भूलेंगे तो नहीं। नो सर। मैग्नेटाइजेशन वर्ड जो होता है वो हमको जो प्रोडक्ट मिला, आउटपुट मिला, उसके लिए यूज करते हैं, और जो हमने इनपुट दिया उसके लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी यूज करते हैं। ओके। तो सर अगर मैं इसका ओके। रेशो ले लूं, इसका अगर मैं रेशो ले लूं तो क्या हो सकता है? तो बेटा, रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो यही बेटा हमारा काई कहलाता है। क्या कहलाता है? काई कहलाता है। बैलेंस सस्टेनेबिलिटी। हाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आउटपुट। ये तो आउटपुट में मिलता है ना, मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय इनपुट। जी सर। हाँ। तो काई क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी। ठीक है। अब जरा सा इसको और समझते हैं थोड़ा अंदर जा करके, कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? तो डाया के लिए नेगेटिव एंड स्मॉल होती है। ठीक है। पैरा के लिए पॉजिटिव एंड स्मॉल होती है। ठीक है। और फेरो के यस लिए सर। पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज होती है। चाहे वेरी मत लिखो, लार्ज लिख लो तो भी चलेगा। ठीक है बेटा। यस सर। यहाँ पे जो काई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है -1, और लेस देन होती है 0। ठीक है। यहाँ पे काई की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 होती है, और लेस देन 1 होती है। और यहाँ पे जो काई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, और वेरी लार्ज में कुछ भी ले सकते हैं। चलो 1000 कर देते हैं, यानी इसकी वैल्यू 1000 तक चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। यही तो होता है काई का। ऊपर वाला फैक्टर यस सर। बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला, तो काई हाँ, कम हो जाएगा। कम नहीं होगा। नीचे वाला तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं,
ऊपर वाला जो है फैक्टर वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी को काई कहते हैं। जी ठीक सर, है। ठीक। हम्म, यस सर। अगर इतना आपने याद कर लिया तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी सब बातों में से पूछेगा। एक और जाए तो फॉर्मूला बता देता हूँ। म्यू आर, ये क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका आई के साथ रिलेशन होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के साथ, 1 + x। ठीक है। जी सर। हाँ, तो इफ फाई इज इक्वल टू -0.4, बताइए ये कौन सा मटेरियल है? ये देख करके बता सकते हैं आप? डाया। डाया, वेरी गुड। डाया मटेरियल है, डाया मैग्नेटिक। तो इसका म्यू आर बताइए क्या हो जाएगा? 0.6। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 - 0.4, एंड इट विल बी इक्वल टू 0.6। ठीक है। यस सर। वेरी गुड। और म्यू ऑफ मीडियम अगर मुझे निकालना हो यही डाया का, तो बताइए क्या आ जाएगी वैल्यू? सर, म्यू ऑफ मीडियम बाय म्यू ऑफ एयर कर देंगे ना हम, इक्वल्स टू 1 + x करके। हाँ, तो हमें क्या मालूम है? म्यू नॉट मालूम है और म्यू आर मैंने निकाल ही लिया है। जी एक सर। मिनट का, इसी को तो निकालेंगे। यस सर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो फॉर्मूला आता है। अभी ऊपर यस बता। सर। यस सर। आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू मुझको मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता है? 10⁻⁻7 के। तो म्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई × 10⁻⁻7। और म्यू आर कितना आया है? 0.6। बोलिए। तो मैं यहाँ से ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझसे पूछा जाए कि म्यू ऑफ मीडियम एंड म्यू नॉट, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? तो इन दोनों में म्यू नॉट बड़ा होगा ना। जी सर, क्योंकि वो मतलब वैल्यू और वो कम आ वन रही है से जीरो छोटा पॉइंट नंबर है, उसको वन से छोटे को म्यू आर, वन से छोटा है तो उससे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर छोटा ही आएगा ना मीडियम का। यस सर। बोलिए। यस सर। ओके। अब ये देखिए पिछले साल यही क्वेश्चन आया था, टेबल मैच करने की फॉर्म में जाके चेक करिएगा। उसमें दिया था एक तरफ कि मटेरियल की लिस्ट डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, और दूसरी तरफ काई की वैल्यूज दी हुई थी, उनको मैच करना था। तो अब ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है। 24 में आया था, और दोनों जी बार आया सर। था। जब पहला मेन पेपर हुआ उसमें भी आया था, और दूसरा जो पेपर हुआ उसमें भी आया था। ठीक है बेटा। यस सर। हम्म। ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। क्या नाम है उसका? हिस्टैरिसीस लूप। हेडिंग डाल लीजिए। हम्म,
दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। हेडिंग में यहाँ डालते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ये किसके बीच में बनता है बेटा, पहले नाम सुना है इसका? यस सर। किसके किसके बीच में? एक तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है। मैग्नेटाइजेशन के बीच में बनता है। यस सर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी मटेरियल को वही सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं, इनपुट देते हैं और देखते हैं कि वो कितना मैग्नेटाइजेशन उसका हो रहा है। तो हमको यस मालूम सर। है जब हम किसी भी मटेरियल को क्या करेंगे, सोलेनॉइड के अंदर रख करके करंट को बढ़ाएंगे, यानी इनपुट बढ़ाएंगे, एच बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है। जी सर। हम्म, यस सर। मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे बनाओ। और एक टाइम पर आकर के जब सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक जैसे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये आ गया यस सैचुरेशन। सर। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पे क्या हो गया, ऑल दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम्स आर अलाइन। ठीक है ना? यस सर। ओके। अब उसके बाद क्या किया मैंने, अब करंट को कम करना शुरू कर दिया। तो जब मैं करंट कम करूंगा तो मैंने क्या देखा कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होना शुरू हो गया है। तो मैंने करंट को ऑफ कर दिया, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को तो जीरो कर दिया। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहा था उसको जीरो कर दिया। और वो जीरो कब होगी, जब करंट बंद कर दूंगा। लेकिन देखा कि मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ मौज उसके अंदर जो है मटेरियल में रह गया, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया। अगर इसको पॉइंट ओ मान लूं, इसको पॉइंट बी मान लूं, तो ये जो पॉइंट है ओ बी, व्हाट पॉइंट ओ बी, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं? सेंटिविटी या फिर रिटेंटिविटी। पॉइंट ऑफ रेमिनेंस। हाँ, रिटेंटिविटी। ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया। लेकिन मैं जिद पे था कि मुझे तो इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म करना है। तो जब मैग्नेटाइजेशन खत्म करने की बात आ गई, जिद पे आ गई, तो क्या करना पड़ा मुझे, मुझे फिर उल्टे डायरेक्शन में मैग जो है वो करंट को फ्लो कराना पड़ा। पहले मैंने करंट फ्लो कराया था इधर ऐसे, ठीक है, और करंट ऐसे यस जा सर। रहा है कि मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। अब मैंने जब करंट जीरो किया तो बी पे पहुंच गया। उसके बाद भी जो है वो मैग्नेटाइजेशन उसमें मौजूद रह गया, इस मटेरियल में, ये जो अंदर रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बार मैग्नेटाइजेशन दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में कराना पड़ेगा। तो इस बार मुझे इधर को करंट फ्लो कराना पड़ा। तो जब मैंने इधर को करंट फ्लो कराया तब जा करके ये क्या हुआ, इसकी मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ। मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ। इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। तो ओ सी आ गया। क्या आ गया, ओ सी। इसको बोलते हैं को और सी सिविटी।
वीटी। ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर बेटा ये प्रोसेस आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर से मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटाइजेशन कैसे होगा? मैग्नेटाइजेशन इस बार वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन माने डाइपोल जो है वो मान लीजिए जब मैंने करंट इधर से फ्लो कराया था तो डाइपोल जो है वो इधर को अलाइन हुए थे, और जब मैं अपोजिट डायरेक्शन कराऊंगा तो डाइपोल इधर अलाइन हो जाएंगे, तो इसलिए नेगेटिव में आ गया मैग्नेटाइजेशन। फिर जब मैं करंट जीरो करूंगा तो फिर यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है ना? इसको पॉइंट को डी मान लेते हैं, तो ओडी भी क्या हो जाएगा? रिटेंटिविटी हो जाएगा। ओके, बोलो बेटा यस समझ। सर। यस सर। फिर उसके बाद करंट को, अब मुझे इसकी जो है वो रिटेंटिविटी को बिल्कुल मैग्नेटाइजेशन खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में कराया तो ये ई आ गया। ठीक है, ओ ई भी क्या हो जाएगा? वही कोर्सिविटी हो जाएगा। डॉक्टर। और ये यस सर। साइकिल चलती जाएगी, ये साइकिल चलती जाएगी। क्लियर हो गई बात? यस सर। हाँ, तो इसी को क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। ओके। यस सर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट फॉर्म बाय पासिंग करंट इन दी सोलेनोइड। ठीक है। तो अब उसमें हम यस। लोग, कोई सोलेनोइड होता है उसमें जो है वो मटेरियल रख करके सॉफ्ट आयरन, और उसका मैग्नेट बना देते हैं करंट पास करा करके। जितनी देर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको यूज करनी होती है उतनी देर उसमें करंट पास कराए रखते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है। और जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं? करंट ऑफ कर देते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। कहानी खत्म। ठीक है ना? यस सर। लेकिन हमको ये काम जो है उसको बार बार दिन में हजार पचासों बार करना पड़ता है। तो इसमें बेटा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है। तो उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? इन दिस प्रोसेस हीट इज generated, therefore loss of energy। to reduce the loss of energy, the material having less area of hysteresis loop, hysteresis loop is used। ठीक है, क्या मतलब है? एरिया अगर लूप का इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या करेगी? एनर्जी लॉस इंक्रीज करेगा। एरिया अगर लूप का डिक्रीज करेगा तो एनर्जी लॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात यस समझ। सर। यस सर। ओके, तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फेरो मैग्नेट
यानी सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। अब देखिए मैं आपको दो लूप बना करके दिखाता हूँ। एक लूप ये है, ओके, और एक लूप ये है। बस इसके बाद बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। तो ये ओके सर। वाला जो है, वो ये है, ये हो गया। और दूसरा लूप ये बना दिया मैंने। तो बताइए कौन सा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होना चाहिए। सर जो दूसरा वाला है। सॉफ्ट आयरन है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में, मैग्नेट में यूज होना चाहिए, क्योंकि हमको इसके अंदर बार बार जो है वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है। जब भी चाहा मैग्नेट बना लिया, और जब चाहा करंट यस सर। बंद करके और उसका डिमैग्नेटाइजेशन खत्म कर दिया। ये जो यस रह सर। ज्यादा एरिया वाला, ये परमानेंट इसमें यूज होता है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट में यूज होता है। इसमें देखिए कोर्सिविटी इसकी जो है वो कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, तब जा करके क्या हो जाएगा, आपका डीमैग्नेटाइज होगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट में यूज होता है, और इसके लिए हम लोग स्टील यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। ओके सर। बात आ गई समझ में मेरी, ये यस सब सर। होना चाहिए। तो एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार बना दिया आपने, फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे तो बार बार मैग्नेटाइजेशन जी सर। डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस बार बार होगा। तो हम चाहते हैं कि बार बार ना हो, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। और यहाँ पे तो एक ही बार करना है, तो इसलिए परमानेंट के लिए परमानेंट स्टील यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर मैग्नेट मैग्नेटिक ये मैग्नेटिज्म